प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 111, 112, 113, 114 और 115 हम आपको अर्थ सहित हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा जरूर, सुनकर आपको आनंद जरूर मिलेगा। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आँख न सूझे। गाय तो ना हर खायो हरनि खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। मूस तो मंजारी खायो यार खायो स्वाना, आवादी को उपदेश जाने तासु बेस बाना। ये कहीं दादुरी खायो पाँच ही भंगुआगा, कहीं कबीर पुकार के हैं दो एक संगा। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार से लौटकर वेद ज्ञानत्व और निज स्वरूप को समझने वाला ज्ञानी पुरुष कोई दिखाई ही नहीं देता। जिसकी आंखें फूटी हैं उसे क्या सूझेगा, अर्थात स्वभावतः शीतल आत्मा में कामादि की आग जल रही है, परंतु एक ही लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है। गाय ने सिंह को खा लिया, हिरन ने चीते को खा लिया और कौवे ने कूद कर लंग को दबोच लिया है। यही नहीं, बटेर ने बाज पक्षी को पछाड़ दिया है, अर्थात सब उल्टा पुल्टा हो गया है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि चूहे ने बिल्ली को और गीदड़ ने कुत्ते को खा लिया, अर्थात अविज्ञान ने ज्ञान को, चंचलता ने शांति को, वासना ने विवेक को, आलस्य ने उत्साह को, भय ने निर्भयता को एवं अविवेक ने निश्चितता को नष्ट कर दिया है। जो अपने मूल उद्देश्य मोक्ष को समझता है और उसके लिए ही प्रयत्नशील है, उसी को वेश बाना शोभा देता है। एक मेढक ने 5 सांपों को खा लिया है, अर्थात विषय शक्ति रूपी मेढक ने सर्प रूपी 5 ज्ञानेंद्रियों को पतित कर दिया है। कबीरदास जी जोर देकर कहते हैं कि परस्पर विरोधी पक्ष भी एक साथ रहते हैं, अर्थात मनुष्य के अंदर दैवी व आसुरी प्रवृत्तियां एक साथ विद्यमान हैं। झगड़ा एक बूढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिल उपजाया। आई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ की दास। कबीरदास जी कहते हैं कि चैतन्य मनुष्य एक बहुत बड़ा विवाद मचा हुआ है और इसका निपटारा करने वाला सारे बंधनों से मुक्त माना जाएगा। समझ में नहीं आता कि ब्रह्म बड़ा है कि मनुष्य, जिसके हृदय से कल्पना उत्पन्न हुई है। वेद बड़े हैं अथवा वेद के रचयिता यानी मानव। मन बड़ा है कि मन की स्वामी चैतन्य मनुष्य। ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर की कल्पना करने वाला जीव यानी मनुष्य। सांसारिक लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन तीर्थों में भटकते रहते हैं वे बड़े हैं कि मनुष्य
जिसने उन तीर्थों की स्थापना किया और उनकी दास्ता की है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण चराचर में मानव ही सबसे बड़ा लग रहा है, परंतु वो दूसरी वस्तुओं के पीछे क्यों भाग रहा है। अझूठे जान पति आऊ हो, सुनि संत सुजाना, तेरे घट ही में ठग पूर है, मति खोवहुआ पाना। झूठे की मंडान है, धरती आसमाना, दसहु दिशा बाकी फंद है, जीव घेरे आना। अयोग जप तप संयमा, तीर्थ व्रत दाना, अनौधा वेद किताब है, झूठे को बाना। काहू के बच नहीं फुरे, काहू करामाती, मान बड़ाई ले रहे, हिंदू तुर्क जाति। बातें ब्योते आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते, बूढ़े बिनु पानी। कहीं कबीर का सो कहो, सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे, झूठे को बंदा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ज्ञानवान संतो, झूठी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर ही एक ठग बैठा है और उससे सतर्क रहना जरूरी ही नहीं तो उसके जाल में फंसकर अपने आप को खा सकते हो। धरती से आसमान तक झूठ का जाल फैला हुआ है और ये सुंदर झूठ दसों दिशाओं से जीव को घेरे हुए है। यहाँ तक कि मन रूपी ठग ने योग जप तप संयम तीर्थ व्रत दान नव साध शक्ति भेद और कुरान आदि पर भी झूठी बदली छाई हुई है, अर्थात असत्य रूपी पर्दे ने सबको अपने अंदर ही समेट लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई वाचा सिद्धि का ढोंग दिखाकर सांप और वर देने की धमकी एवं प्रलोभन दे रहा है, कोई छलपूर्वक आश्चर्यजनक कर्तव्यों द्वारा अर्थात नट के समान जादूगरी या कर्तव्य दिखाकर अपने आप को चमत्कारी सिद्ध कर रहा है, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग अपनी बड़ाई की डींगे हाँकते हैं। बातें तो आकाश की करेंगे, परंतु स्वयं की जिंदगी भी मलिनता भरे चित्त एवं राग द्वेष के कारण खो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि झूठे बड़प्पन और अहंकार में पड़कर बिना पानी के ही डूबे जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार ही अंधा हो चुका है, अर्थात धर्मांधता के कारण ये लोग सत्य से भाग रहे हैं और असत्यता के गुलाम बने हैं। मैं अपनी सच्ची और विचार करने योग्य बातें किससे कहूँ। सारी शब्द से बाची हो, मनहु इतबारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो, अतिर देवा शाखा भय, पत्र संसारा हो, ब्रह्म वेद सही कियो, शिव योग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ई उरले व्यवहारा हो, तीन लोक दसहु दिशा, यम रोकिन द्वारा हो, अकीर भय सब जियरा, लिए विष का चारा हो, ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा हो, कर्म की बंसी लाई के, पकड़ो जग सारा हो, अमल मिटाओ तासुका, पठयो भव पारा हो, कहीं कबीर तो ही निर्भय करो, पर कोटक सारा हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्यों विश्वास करो
तुम सच्चे निर्णायक वचनों से ही बंधनों से मुक्त हो सकते हो। यह अविनाशी मूल पुरुष चेतन ही मानो एक वृक्ष है जिसकी शाखा यह मन है और उपशाखाएं रज सत और तम गुणों के रूप में फैली है। ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्धारण करके कर्मकांड का प्रादुर्भाव किया, शिव जी ने योग का मार्ग प्रशस्त किया और विष्णु ने राग युक्त सगुण भक्ति का रास्ता दिखाया, जिसके बाद में विस्तार होता चला गया। मन रूपी यमराज ने सारे संसार में 10 दिशाओं में अपना असत्य रूपी जाल फैलाकर कल्याण के द्वार को रोक दिया है, घेर लिया है। कबीरदास जी आगे बतलाते हैं कि जिस प्रकार से तोता लाल मिर्च खाने के लोभ में नलिका यंत्र में फंस जाता है, उसी प्रकार विषय चारे के मोह में फंसकर जीव बंधनों में बंध गए हैं और तेजस्वी मन रूपी हाकिम ने जीव के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है, अर्थात कर्मजाल की वंशी फेंककर सांसारिक जीवों को फंसा लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों, अपने ऊपर से मन के अधिकार को हटा दो, तभी तुम भवसागर से पार हो सकते हो। तुम निर्दोष ज्ञान एवं निज स्वरूप चेतन की सही परख करो तो मैं तुम्हें निर्भय कर सकता हूँ और भवसागर से पार भेज सकता हूँ। असंतो ऐसे भूल जग माही, अजाते जीव मिथ्या में जाही। पहिले भूले ब्रह्म अखंडित, अझाई आप ही माने। अझाई में भूतल इच्छा किल्हे, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। अब वही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। 184 भूलते कहिए, भूलत जब मिटवाया। जो है सनातन हो सोए भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, संसार में ऐसी भूल है जिसमें पढ़कर जीव असत्य पथ में चला जाता है। पहली भूल तो यही है कि मैं अखंडित ब्रह्म हूँ और जगत मेरी परछाई अर्थात मैं ही जगत रूप में भासता हूँ। दूसरी भूल ये है कि मैं ही एक से अनेक हो गया हूँ, अर्थात ये इच्छा ही जीव का अहंकारी बना देती है और अभिमानी जीव जगत का कर्ता बन बैठा है तथा इसी के विचार ने अनेकों ग्रंथ भी प्रचलित करा दिए गए। तात्पर्य यह है कि इसी भूल में सारा संसार भूलता गया, परंतु भूल का रहस्य कोई नहीं समझ सका। सभी एक दूसरे को धोखा देते चले गए और भ्रम फैलाते रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि भूल के कारण ही जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है और भूल के कारण वो संसार में छला जा रहा था तथा भूलवश स्वयं ही मनोमय जगत का सृजन करता है। तात्पर्य यह है कि नित्य अविनाशी सनातन जीव ही अपना स्वरूप भूल गया और उसी भूल के कारण आज तक भटक रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि भूला हुआ मनुष्य बिना पारखी गुरु के निज स्वरूप ही पहचान नहीं कर पाएगा और निश्चय ही भूल का निवृत्ति के लिए पारख ही पारख परम औषधि है। इसे अपनाकर ही साधक अपने परम चैतन्य स्वरूप में स्थापित हो सकता है। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।